आप जानते हैं दोस्तों कि नोबेल प्राइज कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार कौन कौन से फील्ड के अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ नोबेल प्राइज के बारे में और कुछ इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और आपको पता होगा 2020 में नोबेल प्राइज की घोषणा कर चुकी है दोस्तों और दिसंबर के 10 तारीख को यह प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इतिहास आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों बात सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यह एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको कि अल्फ्रेड नोबेल एक महान व्यक्ति थे और महान एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1833 में एक स्वीडन देश में हुआ था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई रसिया के अंतर्गत की और दोस्तों वो एक महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ वह एक अविवाहित व्यक्ति थे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वह एक क्या थे दोस्तों, अविवाहित यानी कि अनमैरिड थे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन में 355 से ज्यादा दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में आविष्कार किए, अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाई। इन्होंने काफी क्या कहते हैं यहाँ पे इन्होंने तरक्की की दोस्तों। लेकिन 1867 में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बम यानी कि डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये डेट याद कर लीजिएगा, 1867 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट की क्या की गई थी, खोज की गई थी दोस्तों। और 1896 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, यानी कि ये एक स्वीडन देश के रहने वाले थे। 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की और 1896 में इनकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। और जब इनकी डेथ हुई तो तारीख भी आपको याद होनी चाहिए, 10 दिसंबर। सबसे पहले क्लियर कीजिएगा, 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हुई थी। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि एक अनमैरिड थे यानी कि अविवाहित थे, तो इन्होंने अपनी सारी वसीयत जो इन्होंने पूरे अपने लाइफ में कमाई थी उनकी सारी वसीयत एक पुरस्कार के रूप में देने की इन्होंने क्या की थी दोस्तों, अपनी वसीयत में लिखी थी। और ये घोषणा करते हुए उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी दोस्तों। अब जब डेथ होती है तो 1901 में, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 1901 में नोबेल प्राइज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी और यह दुनिया का सबसे महान पुरस्कार है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा पुरस्कार जिसमें सबसे अधिक धनराशि दी जाती है वो कौन सा पुरस्कार है, आपका नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और यह हर साल दिया जाता है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए कि यह हर साल दिया जाता है और ये सिर्फ 6 फील्ड में दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र में अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए क्लियर कराऊंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये 6 फील्ड कौन कौन से और क्यों दिए जाते हैं। इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे 6 फील्ड। पहले तो आपको मैं एक बात भी बता दूं, पहले सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था, पहले सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था, अब ये 6 फील्ड में दिया जाता है। और छठा फील्ड कौन सा, आपका अर्थशास्त्र, ये भी क्लियर होना चाहिए। पहले सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था, रासायनिक, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति दोस्तों, ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार बहुत बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब जिससे दिया जाने लगा, तो यह कब से दिया जाने लगा था, 1969 में अर्थशास्त्र का। यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, ये याद कर दीजिएगा। और भारत के पहले अर्थशास्त्री जिनको यह पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था अमर्त्य सेन दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए आपको, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया था कब, 1998 में, ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1998 में अमर्त्य सेन भारत के पहले अर्थशास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था दोस्तों उसकी घोषणा देने की घोषणा कब की गई थी, 1969 में। ये था एक बारीकी, अगर हम नोबेल प्राइज की हिस्ट्री पढ़े। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अगर शॉर्ट लगेगा दोस्तों, आप लोगों से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं इसकी सारी हिस्ट्री आपको पूरे जब से इसकी स्थापना हुई है तब तक लास्ट तक मैं इसकी पूरी प्राइस वाइज आपको बताऊंगा कि किस टाइप से यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो अभी हम 2020 की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया। और फील्ड तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 6 फील्ड मैंने बता दिया है, रासायनिक, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अब देखिएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रासायनिक की। रासायनिक में इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक का नाम है एनुअल
सार्पिथिया और दूसरे का नाम है जेनिफर डाउन। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जीनोम एडिटिंग की खोज की है। सबसे पहले एक बार फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक में पहले एमिनो एल सोरबिया को दिया है। यह फ्रांस के रहने वाले थे दोस्तों, फ्रांस लिखा हुआ है। और दूसरा जो व्यक्ति है जेनिफर डाउन, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है और ये कहां के रहने वाले हैं, अमेरिका के दोस्तों। और इन्होंने जीनोम ये ध्यान दीजिएगा, जीनोम और ध्यान दीजिएगा एडिटिंग की इन्होंने क्या की है, खोज की है दोस्तों। यह एक कोशिका है और ये कोशिका हमारे गुणसूत्र को उत्पन्न करने के लिए एक जानी जाती है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें खोजी की हैं जो बाद में कोशिकाओं में कोई दिक्कतें ना हो, तो इसलिए इनको यह पुरस्कार 2020 का दिया गया दोस्तों। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका भौतिक में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोजर मैनरोज। पहले ध्यान दीजिएगा, रोजर मैनरोज, रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीन व्यक्ति को दिया गया है, तीन साइंटिस्ट को दिया गया है भौतिक फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 2 को हो गया, फिजिक्स में रोजर मैनरोज, रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। ये 3 व्यक्तियों को यहाँ पे क्या दिया गया है, 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया। अब इनको दिया किस क्षेत्र में, सबसे पहले ध्यान दें किसके लिए दिया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक ब्लैक होल में कुछ ऐसी चीजें पाई हैं दोस्तों जो शायद आइंस्टीन ने भी इसकी खोज नहीं की थी। तो इन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को फेल किया, तो इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। नाम यहाँ पे जहां भी क्लियर नहीं होगा दोस्तों वीडियो को पुश कीजिएगा, उसके बाद उसको उतारिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जाम सेंटर और स्टेट दोनों पे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हर साल दिए जाते हैं दोस्तों, याद होना चाहिए। उसके बाद चिकित्सा में मैंने आपको क्या बताया कि चिकित्सा में हार्वे जे आल्टर और माइकल हार्डन को ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया है, हार्वे जे आल्टर और माइकल हार्डन। और तीसरा है चार्ल्स एम राइज, माइकल हार्डवन और हार्वे जे आल्टर। ये 3 को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। और इनको चिकित्सा में किसकी खोज की थी दोस्तों, इन्होंने हेपेटाइटिस के टीके की खोज की थी। पहले पता होना चाहिए हेपेटाइटिस, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ दोहराइए कि हेपेटाइटिस की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी दोस्तों। ये आपको क्लियर है। उसके बाद है साहित्य में दिया है दोस्तों लुईस ग्लॉक। किसको दिया गया है, लुईस ग्लॉक को दिया गया है। और इन्होंने काव्य शैली, एक महान बहुत ही बढ़िया इन्होंने काव्य शैली लिखी दोस्तों, और ये अमेरिका के थे। साहित्य में एक ही को दिया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ही में साहित्य को दिया जाता है और लुईस ग्लॉक को दिया गया है। और इन्होंने एक काव्य शैली लिखी थी जो पूरी दुनिया भर में क्या रही दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्धि रही। और इनको इसलिए 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। और शांति का सबसे मेन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बार शांति में किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, किसी जगह को नहीं दिया है। इस बार जो एक शांति का पुरस्कार दिया गया है, ये पर्टिकुलर एक संगठन को दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, WPF विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 का शांति का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई दोस्तों। 1944 में विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्या हुई है, स्थापना हुई। तो ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद है दोस्तों अर्थशास्त्र में ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आर और रॉबर्ट विल्सन। यानी कि पॉल आर और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका के दोस्तों, इनको भी यह अर्थशास्त्र का प्राइज दिया गया है। तो इस बार का 2020 के जो 6 नोबेल पुरस्कार हैं वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आप इसकी छोटी सी और हिस्ट्री बताता हूं, पॉइंट वाइज पॉइंट, वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तब समझ में आएगा। और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर मारिएगा। और मैं यहाँ पे उसकी कुछ और हिस्ट्री यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिएगा, ये लिख लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को पुश कीजिए और पूरा लिखना है, इसको पूरा लिख लेना, ताकि आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है। मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और दिया जाता है 10 दिसंबर को। ये ध्यान देना, 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को यह प्राइज दिया जाता है और घोषणा कब होती है, अक्टूबर में। ये ध्यान देना, 10 दिसंबर को दिया जाता है और घोषणा कब होती है, अक्टूबर में दोस्तों। और दिसंबर में क्यों दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी, डेथ हुई थी 1896 में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ये एक बार क्लियर कीजिएगा। और इसलिए इनके पुण्यतिथि में 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है दोस्तों। और इसमें कुल स्वीडन राशि की अगर मैं बात करूं, स्वीडन सरकार देती है,
तो स्वीडन राशि की बात करूं, 1,08,00,000 दिया जाता है दोस्तों, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 7,20,00,000 के अंतर्गत होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ स्वीडन राशि और भारतीय के हिसाब से बोलूं तो 7,20,00,000 के अंतर्गत क्या किया जाता है, दिया जाता है दोस्तों। तो ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट था। इसकी अगर आपको फिर एक कहानी चाहिए दोस्तों, जिसमें हमारे भारतीय नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं कि किन किन लोगों को ये प्राइज दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे एक बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, ताकि आप लोगों को ये क्या हो, क्लियर हो दोस्तों। और आपको पता होगा कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इसका वीडियो मैं कल फिर जरूर दूंगा, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको एक बार जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।